नमस्कार। वंदे गोमातरम। पवित्रम गो सेवा परिवार के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर, जैसा कि आपने कैप्शन में देखा होगा, हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गुरु किसे बनाएं, ये अपनी चर्चा का विषय है। भाइयों, बहनों एवं भारत के धर्मावलंबियों, हमारे भारत में गुरु पूजन की परंपरा सदैव से रही है, युगों युगों से रही है। गुरु शिष्य परंपरा युगों युगों से चलती आ रही है। हम यहाँ तक कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, अर्थात हमारी सृष्टि के जो सर्वोच्च त्रिदेव है, उसकी कल्पना हम गुरु में करते हैं, उसका हम दर्शन अपने गुरु में करते हैं। अर्थात गुरु को हम अपने भारतीय संस्कृति में बहुत उच्च स्थान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम इत्यादि श्लोकों से हम गुरु की पूजन अर्चन करते हैं। यहाँ तक हमारे जो मध्यकालीन कवि है, उन्होंने कहा, गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो किसी कवि ने कह दिया, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और एक कवि ने कहा, गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। इस प्रकार अनेक श्लोकों में, दोहों में गुरु महता, गुरु परंपरा हमारे यहाँ दिखाई पड़ती है। भारत में हम भगवान राम के समय से लिया जाए तो वहाँ उस समय भी उनके गुरु थे, गुरु परंपरा थी। भगवान कृष्ण के समय संदीपनी मुनि थे, गुरु परंपरा थी। आपने शिवाजी का नाम सुना होगा, छत्रपति शिवाजी। यदि छत्रपति शिवाजी थे तो उसमें होने में दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने गुरु के रूप में स्थान निभाया, गुरु के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन किया। पहली उनकी अपनी सगी माँ जीजाबाई, और दूसरे समर्थ गुरु रामदास। कबीर मुनि के जीवन में देख लीजिए, आप तुलसीदास जी के जीवन में देख लीजिए, रामानुजाचार्य के जीवन में देख लीजिए, सभी के जीवन में गुरुओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में आप देखिए, रामकृष्ण परमहंस का एक बहुत बड़ा स्थान रहा है, उनके संपूर्ण समग्र जीवन को बदल देने वालों में। और भारत में तो गुरु भक्ति और गुरु के लिए त्याग की भी एक बड़े से बड़े उदाहरण इस भारत में हम लोग देते हैं। एकलव्य का उदाहरण आप सबने सुना होगा कि गुरु के कहने पर अंगूठा काट के दे दिया। तो आपने अरुणी का भी नाम सुना होगा, जिसने गुरु के कहने पर रात भर खेत की मेड़ पर लेट गया कि पानी न जाने पाए, गुरु की आज्ञा है। ऐसे ऐसे गुरु भक्ति के उदाहरण हमारे इस देश में मिलते हैं। लेकिन आज जो विषय है, मैं दूसरी तरफ चर्चा करना चाह रहा हूँ। गुरु महत्ता का मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। गुरु महत्ता के विषय में जितना बोला जाए उतना कम है। दिनों दिन बीत जाएंगे तो हम लोग गुरु चर्चा में रमे रह जाएंगे, आनंद आएगा। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण हम चर्चा करने जा रहे हैं कि गुरु किसे बनाया जाए। अपने भारत में एक कवि ने कहा है, पानी पीजे छान, गुरु कीजे जान। यदि आपका पुत्र गड़बड़ हो जाए या कुसंगी हो जाए तो आपका कुल बर्बाद हो जाएगा। यदि पत्नी गड़बड़ हो तो आपका यह जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यदि सही गुरु न मिले, सही गुरु का चुनाव न हो सके, तो आने वाले कई जन्म जन्मांतर हमारे मनुष्य के बर्बाद हो सकते हैं। और सही गुरु मिल जाए तो आने वाले जन्म जन्मांतर सुधर सकते हैं। गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, और सही गुरु होने का तो उससे भी बड़ा महत्व है। और आजकल एक विषय है जिस कारण मैं ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुआ, कि हम लोगों में आडंबरों के प्रति एक विशेष आकर्षण हो गया है। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। ऐसा आप महसूस कीजिएगा कि आडंबरों के प्रति हमारा एक विशेष आकर्षण हो गया है। उस विशेष आकर्षण के कारण हम गुरु का चयन करते वक्त भी ग्लैमर के पीछे जाते हैं, ग्लैमर को देखते हैं। गुरु जी के पीछे 10-20 गाड़ियां चल रही है, गुरु जी के साथ 100-200 लोग चल रहे हैं, बड़े बड़े मंच हैं। हम वैसे व्यक्ति के विषय में, हमारे मन में जो गुरु की कल्पना आती है तो हम वैसा व्यक्ति खोजते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें गुरु किसी कंदरा के अंदर बैठा हुआ भी मिल सकता है। गुरु
फुल पैंट में भी बैठा हुआ मिल सकता है। गुरु किसी भी रूप में आपके आसपास हो सकता है। गुरु वो हो जिसको देखकर आपका मन आह्लादित हो जाए। गुरु वो हो जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके। आपको जिसको देखकर, जिससे मिलकर, जिससे परामर्श करके यह मन में अनुभूति आए कि यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है, ले जा सकता है। जिसको देखते ही, जिससे मिलते ही आपके मन आह्लादित हो जाए, मन की घंटियां बजना चाहे, वो हमारा गुरु होता है। गुरु, ये बड़े बड़े आडंबरों में हम लोग गुरु को न खोजें, और ये हमारे जैसे शिष्यों के कारण ही भारत में आपने बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे। कई प्रकार के गुरु लोगों ने चयन कर लिए, उसके बाद उनको छलावा मिला, गुरु में स्खलन देखने को मिला। इसके पीछे कारण हम शिष्य भी हैं। हम शिष्य जो हैं वो आंख बंद करके अंधश्रद्धा से गुरु बनाते हैं, और फिर गुरु को भगवान की तरह नहीं मानकर भगवान ही मानने लगते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा वाक्य है, गुरु को ईश्वर के तरह माना जाए, गुरु को सर्वोच्च माना जाए, गुरु के प्रति श्रद्धा हो किंतु अंधश्रद्धा न हो, और गुरु ही भगवान है यह कदाचित नहीं माने। एक वाक्य तय मान लें कि गुरु हमारा ईश्वर से मिलवाने वाला है। ईश्वर और हमारे बीच की कड़ी केवल है। जो भी व्यक्ति के अंदर आपको यह गुण परिलक्षित हो कि यह हमें मिलवा रहा है, तब समझ लीजिए वो गुरु है। और यदि ऐसा लगे कि वो स्वयं की ही पूजा में लगवा ले रहा है, या हम उसकी स्वयं की व्यक्ति की पूजा में लग जा रहे हैं, तो समझ लीजिए हम अपना जीवन तो नष्ट कर ही रहे हैं। हमने जिस संत को, जिस महानुभाव को गुरु बनाया है, उसके साथ भी हम खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके भी स्खलन में